हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कोरोना पीरियड में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने फैमिली के साथ। और मेरा आग्रह है कि घर में रहें, सेफ रहेंगे। जब ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, बिना काम का घर से बाहर ना निकलें। और जब भी निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, हाथों को सैनिटाइजर करते रहें। और एक और चीज़ है, आज से गवर्नमेंट ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। तो आप लोग ज़रूर जाएं और वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि आप लोग सेफ रहेंगे। और ये वैक्सीन अच्छा है, क्योंकि ये वैक्सीन का पहला डोज मैं भी ले चुका हूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो भी डाला है। और इससे कुछ भी मेरे को नहीं हुआ। मेरा सेकेंड डोज का डेट आया है कल से। मैं एक हफ्ते के अंदर कभी भी ले सकता हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊँगा अपना सेकेंड डोज लेने के लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये डोज को ज़रूर लगवाएं। और मैं अपने वाइफ का भी रजिस्ट्रेशन आज किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली कोरोना से सेफ रहे, और वैसा ही मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन तो सबको लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमें कोरोना को हराना है, और वैक्सीन और मास्क ही एक उपाय है। तो चलिए, ये तो मेरा एक आग्रह था, जो सिचुएशन आजकल चल रहा है उसके हिसाब से। और चूँकि सारे लोग घर में हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरी कहानी ज़रूर सुनिए। आपको आत्म मंथन भी करने का मौका मिलेगा, और अपने अंदर झांकने की, अपने अंदर की परमात्मा को देखने की, या अपने अंदर की दुख और पीड़ा को समझने का अवसर भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। तो ये मेरा चैनल है सेंगर वीरू 72, और मेरा नाम है रणधीर सेंगर। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें। मेरा आपका कोई भी ओपिनियन मेरे लिए वह बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही प्रेरणादायक है। मेरे को मार्गदर्शन के रूप में आपका कमेंट आएगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जो हम लोग के साथ, हम लोगों की तरह इसी समाज में रहता है, और वैसी ही सोच है जैसे हम लोग हैं। और वो एक कंपनी में जॉब करता है। तो एक आदमी था जो एक कंपनी में जॉब कर रहा था, काफ़ी सालों से अपने घर नहीं गया। तो जब घर जा रहा था तो अपने दोस्तों से शेयर किया, यार मेरा बहुत इच्छा है कि जब भी मैं घर जाऊं तो मैं अपने कॉलेज ज़रूर जाऊंगा, जहां मैं पढ़ाई किया है, जिस हॉस्टल में मैं रहा हूं ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि वो दोस्तों से हमेशा शेयर करता था। तो दोस्तों ने भी बोला कि अरे जब तुम अपने घर जा रहे हो और जब वहाँ से आओगे तो अपने ज़रूर अपना अनुभव जो वहाँ पे जाके मिला तुम्हारे अपने पुराने कॉलेज में जहाँ से तुमने पढ़ाई की, ज़रूर मेरे को बताना, हमें भी अच्छा लगेगा सुन के। तो जब वो बंदा अपने गांव आया, अपने शहर, तो अपने कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद प्रिंसिपल से मिला और उनसे बोला कि अरे यार मेरे को अपने हॉस्टल भी देखने की बहुत इच्छा है। काफ़ी बातचीत करने के बाद प्रिंसिपल साहब ने बोला कि ठीक है, उन्होंने अनुमति दिया कि ठीक है तुम अपने हॉस्टल जाके मिल सकते हो। और जो तुम्हें अगर लगे तो अपने बच्चे से भी, अपने जो बच्चे आजकल रह रहे हैं उनसे बात भी कर सकते, क्योंकि उसकी अपने दिन में बहुत अभिलाषा थी। क्योंकि उसने अपना पूरा जो पढ़ाई का टाइम था, या उसको बोलते नहीं तो जो कॉलेज लाइफ होता है, गोल्डन लाइफ होता है हर आदमी के ज़िंदगी में, तो उसको वहाँ पे जाके वो उसको याद करने की, अनुभूति करने की, उसको
उसको महसूस करने का एक जो आनंद मिलता वो दोबारा पाना चाहता था। हम सारे लोग कहाँ से भाग दौड़ करते करते कहाँ आ गए, तो हमें भी लगता है एक टाइम के बाद कि वहाँ उस जगह जाना चाहिए, उन दोस्तों से मिलना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जब हम पढ़ते थे। हमें कभी भी हर लोगों को दिमाग में ख्याल आते हैं, उस समय की यादें हमें तरोताज़ा कर देती है, हमें एक अलग सा एक खुशी आनंद देती है। उसके भी दिल में था, वो बंदा गया अपने हॉस्टल गया, तो जब हॉस्टल पहुंचा तो पूरे हॉस्टल को देखने के बाद वो अपने रूम के पास गया जहाँ वो रहता था अपने रूम में। तो काफ़ी बदल गया था हॉस्टल, पहले अभी स्कूल कॉलेज आज छोटा था, बाउंड्री हो गई, नहीं क्लासेज आ गए हैं, फैकल्टीज भी काफ़ी बन गई, काफ़ी फैसिलिटियाँ भी आ गए। और हॉस्टल आया तो वैसे ही है, वो आया कि बिल्डिंग भी और बन गई, उसकी पेंटिंग अच्छी हो गई, उसका लाइट्स वगैरह भी काफ़ी रही, गार्डन भी काफ़ी अच्छा बना दिया उन्होंने, रूम्स के पैसे भी अच्छे बना दिए, काफ़ी बाथरूम वगैरह काफ़ी अच्छा बना दिए। ऐसे मुआयना करते करते अपने वो रूम के पास पहुंचा जहां वो रहता था, देखा कि दरवाजे भी काफ़ी सुंदर बना दिया उन्होंने, क्योंकि उनके टाइम में ऐसे नॉर्मल थे, पेंट भी नहीं होते थे, पेंट भी निकल जाते थे। आजकल हर चीज़ क्लीन दिखना चाहिए, कंपटीशन है कि मतलब उसके उस स्कूल का कॉलेज का हॉस्टल ऐसा फैसिलिटी दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। तो ये स्कूल में एक जनरल सा कोड है, आप देखेंगे हर जगह, क्योंकि उससे ही मतलब एडमिशन्स मिलते हैं और जो भी है मतलब। तो जब बंदा पहुंचा वहाँ पे तो उसने दरवाज़ा नॉक किया, तो एक बंदा ने दरवाज़ा खोला, बोला आप कौन? तो बोला ये मैं यहाँ से निकला हूँ, अभी मैं फलां जगह पे इंजीनियर हूँ, तो मैं यहीं रहता था और मैं आया, तो मैं कहा कि मतलब मेरे को इच्छा थी कि मैं अपने कॉलेज को एक बार देखूं और क्या कैसा है कॉलेज, कैसा आज के टाइम पे क्या है, कैसा क्या हालचाल है, बच्चे कैसे रह रहे हैं। तो मेरी देखने की इच्छा हुई और मैं अपनी यादों को तरोताज़ा करना चाहता था, तो मैं इसलिए आया। तो जैसे गया तो बोला आइए आइए, कोई नहीं, चाय आइए बैठिए, चाय पिलाता हूँ, पीजिए। तो जब वो अंदर गया तो देखा कि टेबल पे नॉवेल्स पड़े थे। तो उसने बोला कि अरे, तो जब उसकी नज़र उस नॉवेल पे पड़ी तो बच्चे का भी नज़र उसके बंदे के नज़र पे पड़ी। तो उसने बोला नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। स्टूडेंट बोला कि अरे मेरा नहीं है, मेरा दोस्त आया था वो रख के चला गया। तो बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम भी हमारे टाइम पे भी होता है, कोई नहीं, नॉवल पढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और ये हम लोग भी करते हैं, आप इसको अन्यथा मत लो और कोई बात नहीं। दूसरी बात तो बोला वो नॉवल पढ़ते पढ़ते उठाया तो इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर में देखा कि अच्छा ये आपकी बुक्स वगैरह टेबल पे, बुक उठाया तो बुक के अंदर ये लड़कियों की तस्वीरें। तो बोला यार नहीं वो नहीं है, मेरा बुक नहीं है, बगल वाले लड़के का लेकर आया था, तो शायद उसने गलती से रख दिया होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कह अरे कोई नहीं, ये जनरल चीज़ें हर के लाइफ में हर जगह होती है, ऐसी घटनाएं होती है, और हम भी जब स्टूडेंट थे तो ऐसे ही करते थे। आप इसको बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी बैटरी भी देखी जा रही है, थोड़ा सा बीच बीच में वो ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर जब उन्होंने ऐसे घूमते घूमते वो उसके सामने देखा, दरवाज़ा खुला तो दरवाजे में कुछ शराब की बोतल दिख गई, सिगरेट के पैकेट दिख गए। तो बोला यार ये नहीं मेरा नहीं है। तो फिर वो सफाई देने लगा, नहीं मेरा नहीं है तो किसी और का है, मैं दोस्त उसके फैमिली आई थी तो उसने छुपाने के लिए मेरे पास रख दिया था, ऐसे बोलने लगा। तो बोला ये ऐसा कोई बात नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो, मैं बहुत ही फ्रेंडली आया हूँ आपकी से मिलने के लिए, आप इसको अन्यथा मत लो, एकदम बहुत ही कंफर्टेबल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से बोलने भी नहीं जा रहा हूँ। वो बोलने लगा आप किसी से बोलना मत, प्रिंसिपल से बोला नहीं, मैं दूसरे के चक्कर में मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मेरा नाम खराब हो जाता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ आप फ्रेंडली रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो, कोई बात नहीं हो। फिर वो बंदा उनके साथ बैठा, चाय पिया, चाय पी के फिर वो वापस आ गया।
कुछ दिनों के बाद रहा वो शहर। उसके बाद वो जब ऑफिस आया अपने, तो जब ऑफिस पहुंचा तो दोस्त जो जिसके थे वो पूछने लगे, आए अरे यार क्या हुआ, तो गया था वहाँ कॉलेज? तो कह रहे हाँ गया तो था यार। क्या हुआ, कैसा अनुभव रहा? कह रहा है ये भाग दौड़ में एक चीज़ तो है कि हमने स्कूल के जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, कॉलेज बना लिए, दीवारें बना ली, गार्डन्स अच्छे बना लिए, बाथरूम्स अच्छे बना लिए, लाइट्स अच्छे दे दिए, फैसिलिटी भी दे दिया, लेकिन आदमी वहीं का वही है। आदमी चेंज नहीं होता। वही झूठ, वही छुपाने की प्रवृत्ति कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की। आज भी आदमी वहीं पे वहीं खड़ा है जहाँ पे आज से 20-25 साल पहले खड़ा था मैं, वहीं पे। आदमी में कोई चेंज नहीं। हमने महलों की जगह पे बिल्डिंगें बना लिए, बैलगाड़ी की जगह पे कारें बना लिया, बड़े बड़े मॉल्स बना लिए, लेकिन आदमी वही है। आदमी की सोच वही है। आदमी बदलने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को समझने को तैयार नहीं है कि ये मैंने गलती किया है। आप गलती मानोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। अगर मान लो आपने ये नहीं माना कि मैं का गलत, कोई बताया कि आप ये योग का है गलत लिख रहे हो, तो जब तक आप मानोगे नहीं स्वेच्छा से, तो आप लिखोगे, सीखोगे कैसे कि का सही कैसे लिखते हैं? पहले तो आपको मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरी गलती है। ऐसा अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। जब तक आप मानोगे नहीं तो उसके निदान करने के लिए प्रयास नहीं करोगे, उसको ठीक करने के लिए कोशिश नहीं करोगे, जीवन को सही बनाने की कोशिश। आप पहले से ही भरे हो कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, तब तो आपका ज्ञान वहाँ रुक गया, आपका विकास रुक गया, आपकी सोच रुक गई, आपको बदलने की प्रवृत्ति रुक गई, आपको अपने को ठीक करने की प्रयास है वही रुक गया। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे नहीं निकल पाओगे, आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाओगे। हमने सब कुछ तो बदल लिया, अपने आप को नहीं बदल पाए, अपने को वहीं खड़ा पाया जहाँ पहले खड़ा था। और ये झूठ ही जो है, जो हम अपने चारों तरफ अपने बना रखे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना रखे हैं। ये क्या है? ये नहीं मानना कि मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैंने भी ये किया है। ये अहंकार है हमारा कि हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि ये हम भी कर सकते हैं। जब तक हम मानेंगे नहीं। अब आप मान लो कोई बच्चा झूठ बोल रहा है या कोई आदमी झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने का मतलब क्या है उसके? आप क्यों झूठ बोलते हो? आप 1 मिनट के लिए रुक के सोचो कि आप झूठ क्यों बोलते हो? क्योंकि आप मानते हो, मेरे मानने से पहले, सामने वाले के मानने से पहले, कि वो गलत है, तभी आप झूठ बोल रहे हो। उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ बोलते हो, क्योंकि आप खुद स्वयं मानते हो कि झूठ है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, स्वीकार नहीं करते हो, उसको बदलने के लिए प्रयास नहीं करते हो कि आपके अंदर जो चीज़ है उसको दूर भी करना चाहिए। हम जब तक अपनी कमी को, जब तक बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, तो हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकेंगे। हमारे पाँव में चोट लगा, मेरा पाँव टूट गया, तो जब तक पाँव को ठीक नहीं करेंगे हम ठीक से चल नहीं सकते। हमें ठीक से चलने के लिए अगर मेरे हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि मेरे हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, तभी डॉक्टर से मिलेंगे, तभी दवाइयाँ खाएंगे, तभी ठीक होंगे। हम मानने को तैयार नहीं होते। तो सबसे पहले आप स्वीकार करो कि आप भी मिस्टेक करते हो, और ये सारी भावनाएं आपके अंदर भी आती हैं, और तभी आप इसको समझोगे, इसको चेतोगे, इसके प्रति जागरूक रहोगे, जो भी करोगे उसके प्रति जागरूक रहोगे। आप कोई भी काम, आपने कभी देखा होगा, किसी आदमी से बोलोगे ना कि अरे यार आपको, अच्छा मान लो जी आपको बाजार जाने की है या कोई पढ़ने की कितनी इच्छा है, तो बोले अरे माँ मेरा मन नहीं है, मतलब 50% मेरा मन कर रहा है पढ़ने के लिए। तो 50% मन कर रहा है, नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आप नहीं पढ़ोगे। कोई गलत काम, कोई भी आदमी गलत काम करता है तो 90% उसका मन करता है कि गलत काम करना चाहिए, लेकिन 10% ऐसा तो होता है ना कि नहीं, मैं नहीं करना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि जब तक 100% नहीं हो मेरा मन, तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा मन नहीं है, मेरा 100% मन नहीं कर रहा है,
तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन 90% आपका अगर मान लो जो मन कर रहा है चोरी करने का, और 10% भी मन कर रहा है कि नहीं करना है, तो आप उस समय 100 काउंट नहीं करोगे, तब आप चोरी कर लोगे। कोई भी आदमी क्रोध के आवेश में अगर किसी का कुछ भी उसके साथ अनहोनी कर देता है, तो क्या वो 100% मानता है कि मैं कर, उसके जरूर एक इनर पार्ट होता है जो मानता है कि नहीं अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उस समय वो उसकी बात नहीं सुनता, वो अपनी बात नहीं सुनता, वो 90% जो चीज़ उसके दिल में होता है उसके हिसाब से काम कर जाता है। तो जितने भी गलत काम में होते हैं, जितने भी लोग करते हैं, वो कम से कम 9-10% में उनके इनर पार्ट होता है, उनकी आत्मा होती है जो मना करती है। तब वो ये नहीं देखते कि नहीं 100% जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं गलत काम नहीं करूँगा, तब वो नहीं सोचते। तब वो 90% भी चलेगा, 70% भी चलेगा, 50% भी चलेगा। अरे चलो 50% मन तो है, कर दिया मैंने। तो आप पहले मानो कि आप जो कर रहे हो वो ही आपके दुख और वही आपके हर अवसाद का कारण है। आप बेकार की चीज़ों में पड़ रहे हो। जब आप ये मान लोगे तो उसको दूर करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो जिंदगी में कभी भी आप जब चेतन मन से, आप जागृत मन से आप सोचोगे कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जो चीज़ सोच रहा हूँ वो सही है गलत है, आप जब आप विवेचना करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप उसका आकलन करोगे, तो आप पाओगे, आपको रास्ता भी मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम बिना सोचे समझे कुछ करना नहीं चाहिए। हम जो चीज़ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस समय, क्या उसका अवलोकन कर रहे हैं, कि उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसका वो क्या गलत है क्या सही है, उसके हमारे ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे विचार ऐसे आते हैं, आने चाहिए, लहरें आने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। जब तक नहीं आएगा आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको अपने गलतियों को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। और गलती को ठीक नहीं करना है, जब आपके दिमाग में भावना आ जाएगी ना, गलती अपने आप ठीक हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको घर में अंधेरा है, आप दिए के झुक जला प्रकाश अपने आप आ जाएगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। वैसे ही ज्ञान है, जैसे ही ज्ञान आएगा आपको ये समझदारी आ जाएगी कि आपके इन चीज़ों का कारण क्या है, आप वो गलतियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी, आप सही करने लगोगे, सही दिशा में जाने लगोगे। तो मेरा मानना है कि जब भी आप ऐसा करें तो पूरे सोच समझ के आप जागृत अवस्था में, मेरा जागृत मतलब सोते हुए ना जागे भाई, जागते हुए भी जागे और उसके साथ चलें, तो आपको रास्ता भी मिलेगा और आप ज़िंदगी में अपनी परेशानियों, अपने दुख से बाहर भी निकलोगे। तो यही मेरा कहना था आज के मेरे स्टोरी का, यही वो था, वर्ड नहीं मिल रहा है मेरे को, मतलब सार था, सार यही मेरे स्टोरी का, कहानी का सार था कि आप कोई भी काम करें तो उसका ज़रूर आकलन करें कि सही है गलत है, उस मोमेंट में हम जो स्टेप ले जा रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही काम करेंगे, सही दिशा में जाएंगे, सही चीज़ों का चुनाव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।